हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ पुष्पिता पंडा। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए 8 टिप्स लेके आई हूँ जो जो टिप्स की उनका स्किल्स को डेवलप करेगा और उनको एक ब्राइट फ्यूचर प्रोवाइड करेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करके हम वीडियो को देखते हैं। तो फर्स्ट जो टिप्स है वो परस्यू नॉलेज आउटसाइड ऑफ कोर्सेज। जो आपका कोर्सेस है, जो आप बुक्स पढ़ रहे हो, जो आपका सिलेबस में है, उसके अलावा जो भी आपको सोर्सेस मिल रहा है, जो भी आउटसाइड सोर्सेस मिल रहा है, जो भी कुछ एक्स्ट्रा लैंग्वेज अगर आपको सीखने के लिए मिल रहा है तो आप उसको ज़रूर परस्यू कीजिए, आप उसको ज़रूर सीखिए। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आपको फ्री में आपका जो कंप्यूटर स्किल्स है उसको डेवलप करते हैं। तो आप उस टूल्स को यूज़ कीजिए। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं जो वेबसाइट में आप फ्री में बहुत सारे स्किल्स सीख सकते हो, बहुत सारे एडवांस कंप्यूटर लैंग्वेज आप सीख सकते हो। इसलिए आपका कोर्स में जो है उसको भी सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो भी आउटसाइड कोर्सेस होते हैं जो कि आज के मार्केट में डिमांड में है, वो लैंग्वेज भी आप ज़रूर सीखिए। देन अगर आपका एग्ज़ाम आ रहा है तो हम क्या करते हैं, लास्ट मिनट में हम स्टडी प्लान करते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ हमारा फंडामेंटल क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी होता है अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ लर्न कर देंगे जाके एग्ज़ाम में लिख लेंगे, तो उसका फ़ायदा क्या है। क्योंकि कंप्यूटर साइंस मतलब हमें प्रैक्टिकल फील्ड में इम्प्लीमेंट करना होता है। तो इसलिए अगर आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो आप एग्ज़ाम में एक अच्छा सा मार्क लाने से भी कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए आपको लास्ट मिनट में स्टडी जो है उसको अवॉइड करके आप पूरा बेसिक टू फंडामेंटल जो है उसका आप क्लियर हो जाइए और आपका एक रेगुलर प्लान कीजिए। आपका जो कोर्स है उसको आप डीपली नॉलेज गेन कीजिए उसका। देन थर्ड में जो होता है डेवलप थ्योरेटिकल कंप्यूटर स्किल्स। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्रैक्टिकल कर लेते हैं। C++, जावा, पाइथन अगर हमारा कोर्स में है तो हम प्रैक्टिकल कर लेंगे और प्रैक्टिकल में अगर अच्छे हैं तो कोई टेंशन नहीं है। इसका वैसा नहीं होता। आपका थ्योरेटिकल कंप्यूटर स्किल्स जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप अगर इंटरव्यू में जब जाते हो आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी नॉलेज भी आपको पूछा जाता है। क्योंकि जब आप एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, प्रैक्टिकल स्किल्स जितना इम्पोर्टेंट होता है थ्योरेटिकल स्किल्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए प्रैक्टिकल स्किल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है और थ्योरेटिकल स्किल्स को प्रायोरिटी नहीं देना है, ऐसा नहीं होता। तो थ्योरेटिकल स्किल्स एंड प्रैक्टिकल स्किल्स दोनों इक्वल रोल प्ले करते हैं आपका कंप्यूटर साइंस में। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप प्रैक्टिकल कंप्यूटर स्किल्स। तो सेम थ्योरेटिकल स्किल्स आपका जितना इम्पोर्टेंट होता है प्रैक्टिकल स्किल्स भी आपका इतना ही इम्पोर्टेंट होता है। देन नेक्स्ट जो है शेड्यूल टाइम टू स्टडी थ्रू आउट ए टर्म। तो जो भी आपका पढ़ रहे हो, जो भी आप स्टडी कर रहे हो उसका एक आप शेड्यूल बनाइए। अगर आप शेड्यूल नहीं बनाओगे तो आपके माइंड में बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा। जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे, जब आप टाइपिंग मतलब कोडिंग प्रैक्टिस करने के लिए बैठोगे तो आपको पहले सोचना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। अगर आपके पास शेड्यूल नहीं होगा तो अगर आप एक अच्छा सा शेड्यूल आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे या फिर प्रैक्टिस करने के लिए बैठोगे आपके माइंड में वो डाउट नहीं होगा। आपको क्या करना है वो आप क्लियर होगे। तो इसलिए क्या होगा, आपका टाइम बहुत बच जाएगा। देन नेक्स्ट जो होता है डेवलप योर मैथ स्किल्स। तो इसमें आपका प्रोग्रामिंग में जो होता है वो मैथ स्किल्स मतलब जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि हमें मैथ पसंद नहीं है, हम मैथ नहीं करेंगे इसलिए हम कंप्यूटर साइंस ले लेंगे, मैथ को स्किप कर लेंगे। तो ये नहीं होता। अगर आप कंप्यूटर साइंस में जा रहे हो तो आपको मैथ सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप +2 में अगर आप मैथ नहीं लिए हो फिर भी आपका जो भी
मतलब बीसीए कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, तो उसमें कंप्यूटर साइंस के लिए जो मैथमेटिक्स चाहिए वही मैथमेटिक्स आपके कोर्स में होता है। तो वही मैथमेटिक्स आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। देन नेक्स्ट जो है लर्न हाउ टू राइट। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जब कोडिंग कर रहे हो तो किस तरह से वो कोड को लिखना होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, आपका कोडिंग जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो तभी जाके आपका राइटिंग स्किल स्ट्रांग होगा यहीं पे। अगर आप याद रख लूँगी और प्रैक्टिस नहीं करूँगी अगर बोलोगे तो यही नहीं, ऐसा नहीं होता। तो राइटिंग के लिए आपका कोडिंग करना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। देन नेक्स्ट जो होता है यूज एवरी अवेलेबल सोर्सेस। तो आपके सराउंडिंग में, आपके सिस्टम में जो भी सोर्सेस है उसका आप फुल यूटिलाइज कीजिए। आप जैसे कि आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के अगर हो तो ऐसे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। तो उसी टूल्स को आप यूट्यूब को आपके स्टडी में 100% इम्प्लीमेंट कीजिए। तो ऐसे बहुत सारे स्किल्स एंड बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं जो आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा। आपके घर बैठे आप वो सारे स्किल को आप सीख पाओगे। तो यही था मेरे तरफ से 8 टिप्स फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। तो जो भी आप करियर बनाने के लिए अगर सोच रहे हो कंप्यूटर साइंस प्लेटफॉर्म में, तो आई होप ये 8 स्टेप्स और यही 8 टिप्स आपको बहुत यूज़फुल होने वाला है। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप ज़रूर आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड आप एक अच्छा सा नॉलेज गेन कीजिए। आपका रिज्यूमे एक स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे बनाइए एंड एक अच्छा प्लेसमेंट आप पा सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।